Hello dear students, this is Atul Tyagi. This is class 11th physics and we are studying here mock test. Dear students, due to some technical issues, previous video has been stopped. Meanwhile, जैसा कि आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 70 MCQs होंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद 38th और 37 38th के आसपास ही MCQs हो पाए थे उसमें। मैं उसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। Let's start. Question number 39. A body moving along a circular path has number 1 constant speed, number 2 constant velocity, number 3 no tangential velocity, number 4 no radial acceleration. तो ये भी रॉन्ग है हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि जाहिर सी बात है वो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रही होती है, कंसीडर कीजिए उसकी डायरेक्शन ये है हमारी, ठीक है। तो फिर वो यदि यहाँ पर हम बात करें तो इस टाइप से कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा हमारा, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल ही होगी। तो इन्होंने कहा है नो टेंजेंशियल वेलोसिटी, सो ये गलत है। रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा, रेडियस के और इनवार्ड होता है हमारा एक्सेलरेशन यदि हम सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी इन्होंने गलत दिया हुआ है कि नो रेडियल एक्सेलरेशन, जबकि रेडियल एक्सेलरेशन होगा। नो टेंजेंशियल वेलोसिटी इन्होंने कहा है, वो भी गलत है क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी क्योंकि हर बार डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहेगी। जैसे कंसीडर कीजिए यदि वो इस टाइप से सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है, इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ये हो सकती है यदि वो इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस पॉइंट पर ऐसे होगी और इस पॉइंट पर हमारी इस टाइप की होगी। तो हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जब डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के बावजूद भी यदि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल वेलोसिटी में कंसीडर की जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। तो उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, दोबारा से देख लेते हैं, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी बी सी डी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। इन फिगर 2.36 रिटार्ड, पहले 2.36 देख लेते हैं। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है हमें, ठीक है। ओके, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसको देख लिया हमने। अब देखते हैं रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म। जाहिर सी बात है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म है। ऑप्शन सेकेंड, वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक हमको वो जो वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पर आने के बाद वो ज़ीरो हो जाती है और फिर फाइनली अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड एम द बॉडी हैज़ नेगेटिव वेलोसिटी। डेफिनेटली इस डायरेक्शन में हमारी यदि पॉजिटिव वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में हम बात करते हैं, इस डायरेक्शन पॉजिटिव है और यहाँ पर जो चलेगी हमारी वो नेगेटिव वेलोसिटी चलेगी, ठीक है। तो एम के बाद बॉडी की नेगेटिव वेलोसिटी, ये पॉइंट भी सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, हाँ डेफिनेटली ये सही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, पी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पी है हमारा पॉइंट या कोई बॉडी है हमारी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्यू इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद स्टीडीली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब जो क्यू है वो हमारा, ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पी जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कर रहा है, और जो क्यू मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है
बट स्टडली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमको ये क्यू दिख रहा है, ठीक है, इधर पी था हमारा इस पॉइंट पर, इस साइड हमारा क्यू है। ओके, तो हम अभी क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2.38 फिगर में देखना है हमें, शोज क्यूज अपरेंट पाथ, जो लगेगा पी के रेस्पेक्ट में, हमको लगेगा कि क्यू का जो पाथ है वो इस टाइप से होगा। अपरेंट का मतलब होता है आभासी, ठीक है ना, जो रियलिटी में होता नहीं है, हमको लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्यूज अपरेंट पाथ विद रेस्पेक्ट टू पी। यहाँ पर हमको चार पाथ दिखा रखे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, तो इनमें कौन सा पाथ होगा हमें ये सेलेक्ट करना है, तो पाथ हमारा होगा डी, ठीक है, यानी कि ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज फ्रॉम यू टू वी। अब जाहिर सी बात है, यदि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो u से v हो रही है टाइम t में, तो यानी कि v ग्रेटर देन होना चाहिए u, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये क्या होगा, हमारा एक्सिलरेटेड मोशन होगी हमारी, वैसे भी लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सिलेशन तो इसलिए भी होगा क्योंकि हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारी सारी यूनिफॉर्म एक्सिलेशन में ही पढ़ी हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो वो कवर करता है वो एस होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट अप्लाई टू द मोशन, इनमें से कौन सी अप्लाई नहीं होगी। पहला देखते हैं, 2 एस इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टी, तो यहाँ से हम फर्स्ट को लेकर चलते हैं, वी प्लस यू इंटू टी इक्वल्स टू 2s, ये हो गया हमारा। या हम कह सकते हैं एस इक्वल्स टू, एस यदि निकालना है तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा इनके। और v प्लस यू अपॉन 2 क्या होगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कवर हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारी। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, हमको पता ही होता है एक्सलेशन वी माइनस यू अपॉन टी होता है, या फिर हम यदि ऐसे याद नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और वी माइनस यू क्या हो जाएगा हमारा, ए टी हो जाएगा हमारा, और टी निकालना है तो क्या आएगा, वी माइनस यू अपॉन ए, सॉरी टी नहीं निकालना है, ए निकालना है, ए निकालना है तो क्या होगा हमारा, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो यही आ जाएगी हमारी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है। और वैसे भी हमको पता होता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये भी हमारी सही है। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन को, देखते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, हमको पता होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, यानी कि यू स्क्वायर जब आप इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट इन्होंने यहाँ प्लस के प्लेस पर क्या दे रखा है, इन्होंने यहाँ पर इस प्लस के प्लेस पर इन्होंने यहाँ पर माइनस दिया हुआ, जो कि गलत है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अब हम यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने कहा डज नॉट अप्लाई टू द मोशन, तो हमारा ऑप्शन सी होगा, लेकिन फिर भी हम इस वाले को भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी ही होगा वैसे, बट फिर भी हम देख लेते हैं, एस इक्वल्स टू यू प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये भी हमारी इक्वेशन सही है। सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। सो आवर रिक्वायर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन सी, C is the right answer. Question number 43. Which of the following figure 2.40 would probably show the velocity time graph? कौन सा ग्राफ शो करना है हमें? Velocity time graph for a body whose acceleration time graph, समझने की बात है, acceleration time graph गिवन है और हमको निकालना है velocity time graph। पहले हम फिगर देख लेते हैं, 2.39 में जो acceleration time graph दिया हुआ है, फिगर 2.3 में acceleration time graph दिया हुआ है, उसे देखते हैं पहले। अच्छा, ये एक्सेलरेशन है हमारा,
यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन एक्वायर कर चुकी है बॉडी, उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन है, इस ये हमारा गैप है, इसमें हमारा एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब ये देखते हैं, ये हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हमारा पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हम लिख लेते हैं, यहाँ v हो गया हमारा, ये हमारा t हो गया, इधर भी v हो गया हमारा, ये हमारा t हो गया, ऐसे ही हमारा यहाँ पर होगा v, और ये टाइम है हमारा, ये भी टाइम है हमारा, ये वेलोसिटी है। चलिए देखते हैं, यहाँ हमको पता चल रहा है ये वेलोसिटी है, यहाँ से देखते हैं ये वेलोसिटी है, ये टाइम है हमारा। ठीक है, पहले इस टाइप से होती जा रही है, यानी यूनिफॉर्म रेट पर हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसके बाद यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल है ये, तो इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। ठीक है, जब वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इससे हमें क्या मिलता है, दैट इज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पर फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट बैठ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें रियलिटी में यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये वेलोसिटी का ये टाइम एक्सिस है। यदि हम इसकी बात करें, यहाँ यूनिफॉर्म रेट पर एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ फिर रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो ये भी गलत है हमारा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे सी और डी को भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, द यूनिट फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी। क्वेश्चन में पूछा है यूनिट किसकी निकालनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है। आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 का हमारा ऑप्शन बी है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट under gravity and rebounding from the solid surface is represented by which of the following graph shown in the figure 2.41। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, फ्री फॉल में गिर रहा है वो, और रिबाउंड करता है किसी सॉलिड सरफेस से। चलिए देखते हैं, हमको पता है जब कोई बॉडी यहाँ से गिरनी स्टार्ट हुई किसी एच हाइट से, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आएगी, ये हमारा पहले यू जीरो था, और फिर यहाँ पर हमारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है तब जस्ट फ्लोर को टच करने से ठीक पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल सही बैठ रही है, यहाँ वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हो गई यहाँ पर। ठीक है, जब वो टच सरफेस से स्ट्राइक करती, कोलाइड करती है, तो उस ड्यूरेशन में हमारा कुछ टाइम लगता है, मोमेंटली टाइम लगेगा, और उसे हम टाइम को जीरो कंसीडर करेंगे। ये हो गया हमारा उसी टाइम में, सेम टाइम में। अब वो उसी वेलोसिटी से अब जाने शुरू होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम अचीव की थी, इसी वेलोसिटी से वो जाना शुरू करेगी, वापस शुरू हो जाएगी वो। ठीक है, अब जब वो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये हमारी यहाँ पर आने के बाद जितना ये वेलोसिटी अचीव हुई है, उतनी ही वेलोसिटी ये होगी हमारी, और फिर वो धीरे 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 वापस ऊपर जाएगी, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा फिर, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट ही करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो 45 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज शोन इन फिगर 2.42। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब की बार फिर दोबारा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं, ये हमको दिया हुआ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, और फिर हाँ, टाइम के साथ साथ वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से देखें, इसका मतलब है, इस वाले की बात करें, वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, यानी यूनिफॉर्म रेट पर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और फिर रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है, दूसरे में क्या हमारा,
वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म रेट, सॉरी एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। चलिए देखते हैं, एक और देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर इंक्रीजिंग यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो रहा है इंक्रीज है, वेरिएबल है हमारा, यूनिफॉर्म नहीं है। और वो जो ग्राफ है हमारा ये वाला एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यदि कांस्टेंट होता तो हम इसके बारे में कंसीडर कर सकते थे, इस वाले के बारे में कुछ, बस केवल हम कहाँ तक के लिए, मैं केवल यहाँ तक की बात कर रहा हूँ जहाँ तक में से यदि ये हमारा कांस्टेंट होता, यदि एक्सेलरेशन ये वाला कांस्टेंट होता तो इतने पार्ट को हम इस टाइप से, इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था या ये इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता था। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ना ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया हमारा, ये वाला भी गलत हो गया। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ये यहाँ पर वेलोसिटी पहले ही कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि ए हमारा जीरो है, जो कि गलत है हमारा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो जाहिर सी बात है हमारा थर्ड ही सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये हमें बता रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, ये हमको बता रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम के पैरेलल हो चुकी है टाइम एक्सेस के, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारी उसमें शो हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, पहले यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी ठीक है, उसके बाद यहाँ जीरो हो गया एक्सेलरेशन इस। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ये वाला। सो क्वेश्चन 46 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 47. A cyclist moves from a constant certain point X are going around a circle of radius R and reaches Y exactly at the other side of the point X to as shown in figure 2.44. The displacement of the cyclist would be. यहाँ पर हमको दिख रहा है सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है हमारा, ठीक है। ये देखिए आप, सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई के बीच में क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और डायमीटर कितना हो जाएगा, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा आर है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा आर होगा, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r होगा। देख लेते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 48. इन द अबव प्रॉब्लम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट। अब जाहिर सी बात है डिस्टेंस क्या है हमारी, डिस्टेंस हमारी एक्स से लेकर वाई तक जब हम आते हैं तो ये होगा हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। सेमी सरकमफ्रेंस मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सी होता है हमारा 2πr, और सेमी सरकमफ्रेंस कितना होगा हमारा, दैट इज πr, सो πr इज द राइट आंसर, ओके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, इन द अबव प्रॉब्लम, सॉरी मैं गलत बोल गया, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन होगा हमारा πr, ऑप्शन ए। 48 का हमारा है ऑप्शन ए, ठीक है। 47 का हमारा था डिस्प्लेसमेंट पूछा था 47 में, हाँ 47 में ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है, 47 में डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट तो आया था हमारा 2r, ये 47 का ऑप्शन सी सही है, जबकि 48 का ऑप्शन ए सही है, दिस वन, ओके, क्योंकि इसमें डिस्टेंस पूछी है। क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करेक्टली। हमको पता होता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमें इसे तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी ऐसे सॉल्व हम कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। When a graph between two physical quantities is a straight line, the two quantities are both constant। पहला ऑप्शन है हमारा इंडिपेंडेंट, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नेक्स्ट है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
आपने 10th स्टैंडर्ड वी आई ग्राफ प्लॉट किया था, या आप भी आपने बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो उसमें देख लीजिए आप, या फिर किसी में भी इस टाइप से देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमारी स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आ रही है, सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ हैज़ कांस्टेंट स्पीड। डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। 51 का हमारा पार्ट यही सही है। आगे कांस्टेंट वेलोसिटी ये गलत है हमारा, नो रेडियल एक्सेलरेशन ये भी गलत है, नो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें टाइम टेकन बाय मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं, इस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, हाँ डेफिनेटली डिस्टेंस को बताता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी। एक्सेलरेशन नो, रिटार्डेशन नो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ बॉडी। देखिए ये हमारा यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रहा है, ऑप्शन बी में यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है। ये हमारा ये डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कोई मोशन ही नहीं, स्टेशनरी है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पर तो पहले ऑप्शन डी की बात करें तो पहले कुछ वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी एक साथ ज़्यादा हुई, फिर वेलोसिटी पहले की कंपैरिजन में कुछ कम हुई, इस टाइप से फिर आगे बढ़ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हमारा वो हमारा मोशन वेरिएबल थी, ठीक है। कभी थोड़ा सा एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, दूसरे केसेस में बढ़ रही है कम रैपिडली बढ़ रही है, तो वो भी सही नहीं है। हमारा ऑप्शन यही सही है, ये वाला ऑप्शन ए, ये जो कर्व आ रहा है वाला टाइप से, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, when the distance of an object travels in is directly proportional to the length of time it is said to travel with constant speed। obviously constant speed ही होगी हमारी, जीरो वेलोसिटी नहीं, क्योंकि यदि डिस्टेंस बढ़ रही है टाइम के साथ साथ तो वेलोसिटी ज़ीरो कैसे हो जाएगी फिर, ठीक है। यदि स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये भी नहीं, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ आल्सो नॉट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी। देखिए स्पीड का जो यूनिट होती है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमारी डिराइव्ड यूनिट है। एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है हमारी, ठीक है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है, ये भी मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। बट डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है ऐसा यूनिट जो कि फंडामेंटल है। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question of 56, which of the following physical quantity is different from others? Displacement, velocity, force, kinetic energy। इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। लॉजिक बिल्कुल पीछे वाला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 55 वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, द स्पीड ऑफ बॉडी डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन इज डायरेक्शन, स्टेट, टाइप, रैपिडिटी। देखिए डायरेक्शन इसलिए नहीं शो करेगी कोई भी स्पीड हमारी क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी शो करते हैं, ये भी गलत है। स्टेट का कोई मैटर नहीं है, और टाइप को भी नहीं बता पाएगा वो, लेकिन रैपिडिटी मतलब हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग ये बताता है हमारा। सो रैपिडिटी इज द राइट आंसर। 57 का पार्ट डी करेक्ट है। Question number 58, a body moves along the circumference of the circular track of radius r, what is the displacement of body when it covers 3/4 of its circumference। देखिए ये हमारा देख रहा है, हमारा ये कोई बॉडी है हमारी, इस टाइप से मूव कर रही है, पी से घूमती हुई क्यू और ऐसे ऐसे आ रही है हमारी, ठीक है। अब हम देखेंगे जब वो 3/4 पर आ जाती है, यहाँ से देखिए इस सर्कल के हम इस टाइप से
4 पार्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आती है 1/4, यहाँ हो जाती है हाफ, ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, अब 3/4 कवर होने के बाद हम देखें पॉइंट पी और क्यू। पॉइंट पी हमारा ये रहा, पॉइंट क्यू हमारा ये रहा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, ये होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सेंटर है हमारा, ये सेंटर है हमारा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आर है और ये भी आर है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, r/√2। ठीक है, क्योंकि पीजीटी लगा लेंगे हम, और चाहे तो आप लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, √r² प्लस r², और पी क्यू इक्वल्स टू 2r² √ के अंदर। ठीक है, आर हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आर बाहर आ जाएगा, r/√2। ठीक है, सो r/√2 कौन से में आ रहा है, यस, ऑप्शन डी में हमें ये दिया हुआ है √2 × r, यानी कि r/√2। ठीक है, चाहे तो r/√2 लिख दीजिए या फिर √2 × r बाहर लिखना, ध्यान ये रखना है, क्योंकि इसमें और इसमें √2r दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इस वाले में और इस वाले में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। 59th क्वेश्चन, a rubber ball dropped from a certain height is an example of यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डेफिनेटली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं, स्पीड तो बढ़नी बढ़नी है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्टेंस एस टाइम टी ग्राफ, एस टी ग्राफ हमारा है, फिगर है 2.47 फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए अभी बिल्कुल पहले भी ये क्वेश्चन आया था हमारा, ये ऑप्शन सही होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बस ऑप्शंस आगे पीछे कर दिए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, इफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज इट्स एक्सेलरेशन इज, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, 0 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, 61 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है। कर्व लाइन, कर्व लाइन ही आएगा हमारा वी टी ग्राफ इस टाइप से, ये वी है हमारा और ये हमारा टी है। ठीक है, एक्सेल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यदि हमारी, तो इस टाइप से हमारा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू द सीजीएस यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारा, मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100 आया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ऑप्शन बी सही है हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 64, द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है वेलोसिटी होगा हमारा। सो 64 का ऑप्शन बी सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस वेलोसिटी, ऑप्शन बी करेक्ट है। किसका, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट इज ऑलवेज। यदि वेलोसिटी हम कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सिंपल सी बात है, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी यदि कोई रेस्ट में बॉडी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 65 का। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट an object travels is directly proportional to the length of time it is said to travel with zero velocity, constant acceleration, constant speed, uniform velocity. When the displacement an object travels is directly proportional, displacement टाइम के साथ साथ, मतलब यदि हम इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट, हमारा इधर डिस्प्लेसमेंट ले लें और इधर हम टाइम ले लें और ये हो तो वेलोसिटी को देगा वो, और वो कौन सी वाली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, इन द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ द शेडो पोर्शन गिव्स नंबर 1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ये हमको यहाँ ग्राफ शो कर रखा है, ठीक है। ये आपका सेल्फ अटेम्प्ट है, थोड़ा बहुत आप खुद भी कुछ करिए। क्वेश्चन नंबर 68, अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है हमारा 10 सेकेंड। ओके, यू कितना दिया हुआ हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करके मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है हमको वो कितनी दी हुई है हमारी, v इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इसे 50 को 50 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। इनको हम सॉल्व करते हैं। हमको पता होता है एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, सो हम लिख सकते हैं e इक्वल्स टू एक्सेलरेशन v कितना हमारा 50 इंटू 5/18 माइनस 20 इंटू 5/18 अपॉन कितना है, टाइम कितना हमारा 10। ओके, यहाँ पर 5/18 कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है। 50 माइनस 20 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, 50 में से 20 जाएगा 30 आएगा, 30 इंटू 5/18 अपॉन 10। तो a इक्वल्स टू आएगा हमारा, a इक्वल्स टू आएगा हमारा 30 इंटू 5/18 अपॉन 10। तो 6 3s are 18 और 6 5s are 30, 25/30 हो जाएगा हमारा। ये आएगा हमारा 25/30, जो कि पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट समथिंग। और इसमें कोई दिया हुआ नहीं है, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पहला ऑप्शन, ठीक है ना। इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला वाला 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डेसिमल में नहीं है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये डेसिमल में नहीं है, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी डेसिमल में नहीं है। सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 68 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अ बॉडी हुज स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कांस्टेंट मस्ट बी एक्सेलरेटेड। स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है और एक डायरेक्शन दी हुई है। तो जाहिर सी बात है ये स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। और जब स्पीड कांस्टेंट है तो हम, और डायरेक्शन फिक्स है, तो ये हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड द लास्ट question of this video is 70th question. A body has an acceleration of -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन क्या होगा इसका, ये पूछा हुआ है।
तो रिटार्ड एक्सलेशन लिखा है माइनस में, तो रिटार्डेशन प्लस में लिखा जाएगा, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।